दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो गर्मी की छुट्टियों या स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में दीघा बीच पर मौज मस्ती करने या अपने परिवार के साथ समय बिताने जाते हैं। क्योंकि दीघा की यात्रा के दौरान कुछ स्थानीय मौका परस्तों ने 3 कॉलेज छात्राओं को अकेला पाकर अच्छे इंसान का वेश धारण किया, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए और रात के अंधेरे में उनके साथ दरिंदगी की। उन्होंने उनके साथ जो किया उसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दीघा की यात्रा करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में मौजूद घंटी आइकन को भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता की 3 कॉलेज छात्राएं इशिता, मेहरून और अनन्या, तीनों की उम्र 20 साल के करीब है। पढ़ाई का दबाव, छोटी छोटी पारिवारिक जिम्मेदारियां, सब मिलाकर उनकी जिंदगी व्यस्त और नीरस थी। वे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए काफी समय से कहीं घूमने जाने की योजना बना रही थीं। आखिरकार ये तय हुआ कि वे वीकेंड पर दीघा में समंदर किनारे जाएंगी। इशिता के माता पिता पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब उन्हें यह आश्वासन मिला कि तीनों साथ जाएंगी, ट्रेन पकड़ेंगी और होटल में रुकेंगी, तो वे मान गए। लड़कियां बहुत खुश थीं। ट्रेन में चढ़ते ही वे अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थीं। खिड़की के बाहर बहती हवा, आते जाते लोग और दिलों में समंदर देखने की अदम्य चाहत। दीघा पहुंचते ही मानो एक अलग ही दुनिया मिल गई। हवा में नमकीन खुशबू, लहरों की आवाज, लोगों का शोर, सब कुछ एक अलग ही एहसास था। तीनों सहेलियों ने एक सस्ते होटल में कमरा बुक कर लिया। दिन में वे समंदर किनारे घूमने, फुचका खाने और बाजार में साड़ियां कुर्तियां देखने में समय बिताती थीं। लेकिन शाम ढलते ही पहली असहज घटना घटी। शाम का अंधेरा छाने पर उन्होंने समंदर किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। सफेद धोती, पंजाबी, सिर पर तौलिया बंधा, चेहरे पर अजीब सी दाढ़ी, आंखों में बेचैनी। बूढ़े ने अचानक उन्हें पुकारा, माँ, क्या आप होटल में हैं? बाहर मत घूमिए, रात में समंदर के किनारे रहना सुरक्षित नहीं है। तीनों लड़कियां थोड़ी हैरान हुई। एक अजनबी अचानक इतनी परवाह क्यों? इशिता मुस्कुराई और टाल गई, लेकिन बूढ़े की नजरें उन्हें अजीब तरह से देखती रहीं। रात होने पर वे होटल लौट रहे थे। अचानक बूढ़ा आदमी सड़क पर फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं अमर बाबू हूं, स्थानीय निवासी। कई दिनों से समंदर किनारे लोगों की मदद कर रहा हूं। अगर आपको रात में किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं। अकेली लड़कियों को सावधान रहना होगा। मेहरून फुसफुसाई, क्या ये आदमी थोड़ा अजीब नहीं है? अनन्या ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई नुकसान पहुंचाएगा। बूढ़ा आदमी। इशिता चुप रही। उसके मन में थोड़ी बेचैनी उठी। अगले दिन दोपहर में समंदर किनारे टहलते हुए बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। अब वो उन्हें एक तरफ ले गया और बोला, सुनो माँ, अगर तुम सच में समंदर देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज रात एक खास जगह ले चल सकता हूँ। एक सुनसान घाट जहाँ पर्यटक नहीं जाते। वहां चांदनी में समंदर अद्भुत दिखता है। पहले तो तीनों झिझके, लेकिन बूढ़े ने बड़ी चतुराई से बात शुरू की। मैं तुम्हारी पोती को, जो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, यहाँ ला रहा हूं। मेरी नजर में तुम मेरी अपनी पोती जैसी हो, डरो मत। आखिरकार जिज्ञासा और साहस से वे मान गए। बूढ़े ने कहा, रात 10 बजे उनके होटल के सामने इंतजार करना। तय समय पर तीनों दोस्त बाहर निकल गए। होटल के कर्मचारियों ने उन्हें रात में बाहर ना जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। बूढ़ा सामने खड़ा था। उसने हाथ हिलाकर कहा, चलो चलो, मैं यहां हूं। बूढ़ा उनके साथ संकरी गली में चलने लगा। आसपास का माहौल धीरे धीरे वीरान होता जा रहा था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस झाड़ियों से कभी कभार झींगरों की आवाज। मेहरून बोली, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इशिता बोली, अगर तुम अभी चले गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। आखिरकार वे समंदर के किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। चांदनी में लहरें टूट रही थीं, लेकिन आसपास कोई और नहीं था। अचानक बूढ़ा रुक गया। उसकी आवाज बदल गई। अब समझ में आया मैं तुम्हें यहां क्यों लाया था। इस जगह कोई नहीं आता। ये कहकर बूढ़ा पहले तो उन्हें धमकाने लगा, फिर हाथ पकड़कर खींचने लगा।
परिणाम स्वरूप वे डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। लेकिन तुरंत ही 3-4 नौजवान लड़के आए और उन्हें पकड़ लिया, जो उस बूढ़े के साथ थे। फिर उन लड़कों ने तीनों लड़कियों के साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दिया, उनके कपड़े छीनने और खींचने लगे। उधर वो तीनों लड़कियां डर और घबराहट के भाव से खुद को उनके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगीं और चिल्लाने लगीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस सुनसान रात में उनकी चीखें समंदर तट की गहरी लहरों में विलीन हो गई। फिर उन युवकों और उस बूढ़े ने मिलकर तीनों लड़कियों को रस्सी से बांध दिया और उनसे कहा, हमें तुम्हारा सारा सामान चाहिए। ये सुनकर तीनों लड़कियां और भी डर गईं। उन्होंने देखा कि बूढ़ा अचानक बदल गया था। उसकी आंखों में एक भयानक भाव, हाथ में एक तेज चाकू। मोबाइल, पैसे, गहने सब कुछ दे दो, वरना। तीनों लड़की की छाती कांपने लगी। जैसे ही उन्होंने चीखने की कोशिश की, लड़कों और बूढ़े ने उन्हें डांटा, चुप रहो, यहां कोई नहीं सुन रहा है। अगर तुम होशियार हो तो शांति से उन्हें वो सब दे दो जो तुम्हारे पास है। तीनों दोस्तों ने बेबस होकर अपना सब कुछ निकाल लिया। मोबाइल, पर्स, छोटी सोने की चेन, सब कुछ उनके हाथ लग गया। तभी उस बूढ़े ने धमकी दी, अब तुम वापस जाओ। अगर किसी से कुछ कहा तो याद रखना, मैं तुम्हारा होटल जानता हूं, मेरे पास लोग हैं। वे डर से कांप उठे। उस रात वे किसी तरह होटल लौटे। रात दहशत में बीती। अगली सुबह उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास गए और सब कुछ बता दिया। पुलिस को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जांच पड़ताल करने पर सच में पता चला कि वे बूढ़े और यवन लंबे समय से पर्यटकों को ठग रहे थे। कभी वे पर्यटकों को सुनसान जगहों पर ले जाकर लूटते, कभी दयालु गाइड बनकर, कभी सहानुभूति रखने वाले बूढ़े बनकर, कभी वे असहाय लड़कियों को अकेला पाकर उन्हें बेइज्जत करते। कई लड़कियों ने डर के मारे शिकायत नहीं की, लेकिन इशिता, मेहरून और अनन्या के साहसी कदमों से बूढ़ा और उसका गिरोह आखिरकार पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से चोरी का बहुत सारा सामान बरामद किया और उन्हें थाने ले जाया गया। हालांकि तीनों लड़कियां कांप रही थीं, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया था कि आप किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, खासकर किसी अनजान जगह पर। वे घर लौटी और पूरी घटना अपने परिवार को बताई। हालांकि माता पिता नाराज थे, लेकिन आखिरकार उन्हें गर्व हुआ कि लड़कियों ने सच बताने की हिम्मत की। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने समंदर तट पर गश्त बढ़ा दी। पर्यटकों को अजनबियों के साथ कहीं न जाने की चेतावनी दी गई। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उन तीनों ने जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा। अक्सर मीठी बातों के पीछे धोखा छिपा होता है। आप दिखावे से फैसला नहीं कर सकते, सुरक्षा सबसे जरूरी है। तीनों युवतियों का यह अनुभव भयानक था, लेकिन साथ ही शिक्षाप्रद भी। उन्होंने कुछ पैसे, कुछ गहने गंवाए, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का सबक मिल गया और प्रशासन की सक्रिय भूमिका से दूसरों को भी इसी जाल से बचाना संभव हुआ। तो दोस्तों, अब आप में से जो भी दीघा के समंदर तट पर जाएं, सावधान रहें। हमेशा एक समूह में रहें, किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा ना करें और रात 9 बजे के बाद कहीं ना जाएं। हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।